हेलो बच्चों, इस क्लास में हम अपना सेकंड मेथड करेंगे गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट मेथड। गुडविल का जो सबसे पहला वाला मेथड था एवरेज प्रॉफिट मेथड, उसमें तीन टाइप के केसेस थे, सिंपल एवरेज, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट और तीसरा वेटेड एवरेज। वो तीनों हम कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल तीन मेथड होते हैं, तो इसमें पहला वाला मेथड हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे अपने सेकंड मेथड की, सुपर प्रॉफिट। नाम से ही पता चल रहा है सुपर, सुपर मतलब जिसमें कोई स्पेशल कोई बात हो। तो नाम के अकॉर्डिंग ही यहाँ पे गुडविल को निकालने का मेथड ये थोड़ा सा डिफरेंट भी है, सुपर प्रॉफिट मेथड। तो होता क्या है, इसके लिए मैंने यहाँ पे इस मेथड में जो जो स्टेप्स यूज किए जाते हैं वो लिख दिए। सबसे पहले मालूम करते हैं टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। मेंटेनेबल प्रॉफिट मतलब हर एक साल का ऐसा प्रॉफिट मालूम कीजिए जो सामान्य परिस्थितियों में ठीक बैठता हो। जैसे किसी साल अगर हमने 1 लाख रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, लेकिन उस साल हमारा 25,000 रुपए का नुकसान हो गया था, आग लगने की वजह से, माल चोरी होने की वजह से, या किसी और विशेष परिस्थिति के कारण, एक्सेप्शनल परिस्थिति के कारण, तो कमाया तो हमने 1 लाख रुपए, लेकिन वो जो 25,000 रुपए का नुकसान हुआ है वो हर साल तो होगा नहीं। नॉर्मल सिचुएशन में हर साल तो होने के चांस नहीं होते ना उस 25,000 रुपए के। तो उस 25,000 रुपए को अगर नुकसान नहीं होता तो हमारा प्रॉफिट 1 लाख ना होकर के 25,000 रुपए बढ़ जाता। मतलब हमारा प्रॉफिट उस साल का कितना होता, 1,25,000। नॉर्मल प्रॉफिट हमारा मतलब जो नॉर्मल जो हमने कमाया वो तो था 1 लाख रुपए, लेकिन जो मेंटेनेबल प्रॉफिट है उसी साल अगर हम उतना ही काम करें, हर साल उतना ही काम करें, तो हम हर साल कितना कमा पाएंगे, 1,25,000। उस साल तो मजबूरी थी ना कि 25,000 रुपए का नुकसान होने की वजह से हमारा प्रॉफिट गिर गया, लेकिन नॉर्मल सिचुएशन में हम 1 लाख की जगह कितना कमा लेते उस साल, 1,25,000। तो ये हमने जो हमने एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट किया था वहां पर भी इसको कैलकुलेट किया था। तो हर साल का मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते जाओ, 4 साल, 5 साल, 10 साल जितने भी हैं सबके मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालते जाओ और फिर सारे के सारे मेंटेनेबल प्रॉफिट्स को प्लस कर लो, तो हमारा पहला वाला स्टेप कंप्लीट हो जाएगा, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। अगर किसी साल कोई बात दे ही ना रखी हो तो जो प्रॉफिट दे रखे हैं उनको ही टोटल कर लो, तो वो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट और टोटल प्रॉफिट एक ही होता है। उसके बाद क्या करते हैं, जो टोटल मेंटेनेबल आया है उसे नंबर ऑफ ईयर से डिवाइड कर दिया जाए। मान लीजिए 5 साल है तो 5 सालों के पहले एवरेज में 5 सालों के पहले टोटल प्रॉफिट निकाले, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाले, फिर उसे 5 से भाग दे दिया, डिवाइड कर दिया, तो आज क्या आ जाएगा, एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ठीक है, एक नई, ये दोनों चीजें तो आपको पहले से पता है, सेकंड केस में हमने किया था, फर्स्ट मेथड का सेकंड केस। थर्ड पॉइंट देखिए इसका क्या है, ये नई चीज है आपके लिए, नॉर्मल प्रॉफिट। और नई चीज कुछ नहीं है, नॉर्मल आप समझोगे तो समझ में आ जाएगा। नॉर्मल प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि अगर हम अपना जो हमने पैसा लगाया है बिजनेस में, अगर वो पैसा बिजनेस में लगाने की बजाय नॉर्मल कहीं एफडी ही करवा देते हैं, तब हम कितना कमा लेते हैं। मतलब किसी को ब्याज पे पैसे दे देते, किसी के पास पैसे ऐसे ही रखवा देते, तो नॉर्मल जो भी बिना बिजनेस में इतनी टेंशन लिए बिना ही, जो हम इतनी टेंशन लेते तभी तो प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कुछ लोगों से एक्स्ट्रा है तभी तो हम प्रॉफिट अर्न कर पा रहे हैं। लेकिन अगर हम इतनी टेंशन लिए बिना, रिस्क उठाए बिना हम अपना पैसा ऐसे कहीं पर बैंक में जमा करवा देते, तो वहां पर जो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट हम प्राप्त करते हैं, ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, नॉर्मल प्रॉफिट। हमने 5 लाख रुपए लगाया और 5 लाख रुपए लगा करके मान लीजिए 1,80,000 रुपए का प्रॉफिट अर्न किया, तो टेंशन रखिए, पूरे बिजनेस के बारे में सोचते रहते कि पैसा डूब ना जाए, या उसको माल बेचना है तो पैसे लेके भाग ना जाए। माल बेचते हैं 10 बार उसे फोन कर देगा, अभी पैसे लेकर के आप अपने पूरे बिजनेस के सारे अकाउंट संभालते हैं, कहीं आना कहीं जाना हो, अपने संडे की छुट्टी भी खराब करते हैं। तो उन टेंशनों की वजह से हमें जो प्रॉफिट मिलता है वो हमारा एवरेज प्रॉफिट है या मेंटेनेबल प्रॉफिट है, सारे के सारे उसको डिवाइड कर दोगे तो एवरेज मेंटेनेबल आ गया। लेकिन अगर मैंने जो 5 लाख रुपए लगाए हैं मैं बिजनेस में लगाने की बजाय कहीं पर बैंक में एफडी के तौर पर लगा देता, तो उस 5 लाख रुपए के एफडी के बदले हर साल का जितना ब्याज कमाता उसको क्या कहेंगे हम, नॉर्मल प्रॉफिट। ठीक है, जैसे मान लीजिए 5 लाख रुपए लगाने पर मैंने 1,80,000 रुपए कमाया, तो ये तो आगे मेरा एवरेज प्रॉफिट। लेकिन उस 5 लाख को अगर मैं एफडी के तौर पर लगा देता और वहां से मुझे मान लीजिए 10% का ब्याज मिल जाता, एफडी पर 10% का ब्याज मिलता, तो 5 लाख का 10% 50,000। मैंने कमाया है 1,80,000, लेकिन मैं 10% के हिसाब से 10% के हिसाब से
50,000 तो कमा ही लेता हूँ, तो जो 50,000 मैं कमा रहा हूँ क्या करेगा मेरा नॉर्मल प्रॉफिट 5 लाख जो मैंने लगाया इंटू 10%, यानी कि 10 डिवाइडेड बाय 100, तो 50,000 जो मैं कमा लेता वो मेरा क्या कहलाएगा नॉर्मल प्रॉफिट। मैं कमा रहा हूँ 1,80,000 एवरेज बेस पर, लेकिन अगर मैं बैंक में एफडी करवाता तो कितना कमा लेता 50,000, तो 50,000 कमा लेता लेकिन मैं कमा रहा हूँ 1,80,000, तो कितना एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ 1,30,000 में नॉर्मल के मुकाबले एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ। नॉर्मली कमाता तो मैं 50,000 कमाता बिना किसी टेंशन के, लेकिन मैं कमा रहा हूँ 1,80,000, तो नॉर्मल के मुकाबले में 1,30,000 ज्यादा कमा रहा हूँ। इसी चीज को क्या बोला जाएगा सुपर प्रॉफिट। कैसे निकाला सुपर प्रॉफिट? एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट यानी कि 1,80,000 और मैं नॉर्मल कितना कमा लेता 50,000, तो 1,80,000 माइनस 50,000, तो 1,30,000 रुपये मेरे पास क्या रहेगा सुपर प्रॉफिट। और यहाँ तक आ गया, उसके बाद तो गुडविल निकालना इजी है। गुडविल किसके बराबर होगी 1,30,000 इंटू ईयर परचेज, यानी कि सुपर प्रॉफिट इंटू ईयर्स परचेज। मैं कितना कमा रहा हूँ एवरेज बेस पर, नॉर्मली कितना कमा लेता हूँ बिना किसी टेंशन के, बिना कुछ करे, इसमें से इसको माइनस कर दो तो सुपर प्रॉफिट आया। सुपर प्रॉफिट को ईयर परचेज से इंटू कर दो तो गुडविल। ये है इसके स्टेप्स। अब डायरेक्टली इन दोनों क्वेश्चंस को करते हैं। पहले मैं इस क्वेश्चन की बात करता हूँ। आपको 4 साल दे रखे हैं, 4 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ईयर परचेज 2.5 है। बिजनेस स्टडी बैलेंस शीट में जो बिजनेस की जो बैलेंस शीट है उसमें अगर हम देखें, इस क्वेश्चन में जो बता रखा है कि टोटल एसेट्स कितनी है 5 लाख, बाहर वाले लोगों को कितना पैसा देना है 2 लाख। तो आप लोगों को पता ही है, ये बात बहुत अच्छी तरह जानते हो, 11th क्लास से जानते हो कि एसेट्स इज ऑलवेज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। एसेट्स इज इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटीज। तो कैपिटल किसके बराबर होगी एसेट्स माइनस लायबिलिटी। 5 लाख रुपए मेरे पास एसेट्स है, 2 लाख रुपए मुझे बाहर वालों को देना है, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए मेरे खुद के लगेंगे, तो 3 लाख रुपए यहाँ पर कैपिटल आ जाएगा। यानी कि मेरे पैसे कितने लगेंगे, यानी कि जिसका भी बिजनेस है उसके पैसे बिजनेस में कितने लगेंगे, कैपिटल का कितना कंट्रीब्यूशन है, तो 5 लाख माइनस 2 लाख। इस तरह से आप कैपिटल की कैलकुलेशन कर सकते हो। 5 माइनस 2। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न 10%, कि नॉर्मली कितना कमा लेते हैं हम 10%। तो बस स्टेप बाय स्टेप इन्हीं को कैलकुलेट करते चले जाते हैं। तो 4 साल है, 4 सालों के प्रॉफिट्स ये दे रखे हैं। अब इनमें मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकालिए। इस साल हमने कमाया 40,000, लेकिन कोई स्पेशल घटना हुई क्या? क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है। इसमें भी कुछ स्पेशल घटना नहीं हुई, इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं। यानी कि ये जो प्रॉफिट्स हैं अगर नॉर्मल सिचुएशन में भी देखें तो नॉर्मल सिचुएशन में भी यही प्रॉफिट ही रहेंगे। यानी कि इन सालों के जितने भी प्रॉफिट्स हैं नॉर्मल सिचुएशन में भी यही रहेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या मालूम करना है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। तो इन प्रॉफिट्स के आधार पर हमने टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स निकाल लिए। ये आ गया हमारे पास 4, 5, 9, 3, 12 और 8, 30, यानी कि 2 लाख। 2 लाख रुपए हमारे पास क्या आ गया टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट ये पहला स्टेप। फिर नेक्स्ट स्टेप होता है हमारे पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। ये बराबर होता है टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने 2 लाख रुपए निकाल ही लिया है, इन सबको प्लस करके डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 1, 2, 3, 4, तो हमारे पास 50,000 रुपए क्या आ गया एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। 2 स्टेप हमने कवर कर लिए। तीसरा स्टेप होता है नॉर्मल प्रॉफिट कैलकुलेट करना। नॉर्मल प्रॉफिट ये बराबर होता है कैपिटल इनटू नॉर्मली कितना कमा लेते हैं नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न डिवाइडेड बाय 100। तो कैपिटल कंट्रीब्यूशन अभी मैंने आपको बताया 5 लाख रुपए के एसेट है और बाहर वाले लोगों को देना है 2 लाख रुपए, तो इसका मतलब 3 लाख रुपए हमारे लगेंगे। तो 3 लाख रुपए की कैपिटल बिजनेस में है और नॉर्मली कितना कमा रहे हैं हम, या नॉर्मली कितना कमा लेते। मार्केट में जो नॉर्मल ब्याज का रेट चल रहा है वो 10% का चल रहा है।
इसका मतलब 30,000 रुपये तो मैं कमा ही लेता, 50,000 मैंने कमाए ऑन एन एवरेज, इन सारे के आधार पर मैंने कितना निकाल लिया कि पिछले 4 सालों में कभी मैं 40,000 कमा रहा हूँ, कभी मैं 80,000 कमा रहा हूँ, कभी 30, कभी 50, लेकिन मैं ऑन एन एवरेज 50,000 रुपये तो कमा लेता, ठीक है, या 50,000 तो मैं कमा रहा ही हूँ। अगर मैं अपने पैसे को बिजनेस में लगाए बिना इसको बैंक में एफडी के तौर पे लगा लेता तो मैं कितना कमा लेता, 30,000 कमा लेता मैं बिना किसी मेहनत के। 30,000 मैंने कितने कमाए, 50,000, इसका मतलब मैं सुपर पावर पर सुपर प्रॉफिट कितना अर्न कर रहा हूं, 50,000 माइनस 30,000, तो कितना कमा रहा हूं मैं एक्स्ट्रा, 20,000 रुपये मेरा क्या आ गया, सुपर प्रॉफिट। 20,000 रुपये क्या आ गया, ये सुपर प्रॉफिट। नॉर्मली कोई गधा घोड़ा भी होगा उसके नाम पे भी बैंक में एफडी करवा दो तो 30,000 रुपये कमा लिए जाते हैं, लेकिन क्योंकि मैं अपना बिजनेस खुद चला रहा हूँ, बहुत बढ़िया तरीके से चला रहा हूँ, तो मैं अपने एवरेज बेस पर कितना कमा रहा हूँ, 50,000, यानी कुछ तो मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ ना, तो जितना मैं एक्स्ट्रा कमा रहा हूँ कितना आ गया, 20,000। और गुडविल जो निकाली जाती है वो इसी के आधार पर निकाली जाती है। तो गुडविल की वैल्यू आ गई, यहाँ से आगे करवाऊँ मैं, गुडविल क्या होती है, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर्स परचेज। सुपर प्रॉफिट है मेरे पास 20,000 रुपये का मेरे बिजनेस का, और ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2.5, तो 20,000 गुना में 2.5, तो 50,000 रुपये लेके आ गए मेरे बिजनेस की गुड्स। टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 लाख रुपए, ये सबको टोटल करके निकाला। उसके बाद एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट 2 लाख डिवाइडेड बाय 4, 50,000 ये आया। नॉर्मल प्रॉफिट निकाला कि कोई एफडी करवा करके भी कितना कमा लेता, 30,000, इसमें से इसको माइनस किया तो 20,000 रुपये आया। इस 20,000 को ईयर परचेज से इनको कर दिया तो गुडविल आ गई। तो ये था हमारा सुपर प्रॉफिट मेथड का पहला क्वेश्चन। इसी में ही हम आगे करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 सेम इसी पैटर्न पर है, थोड़ा सा चेंज है उसमें, देख लेते हैं। आपको 4 साल दे रखे हैं, चार साल का प्रॉफिट 25, 30, 25, 30, 36 और 42, 36 और 42। ये नॉर्मल प्रॉफिट हर साल में जो भी कमाए उनके बारे में बता रखा है, लेकिन यहाँ पे एक खर्चा ऐसा है, एनुअल इंश्योरेंस ऑफ ₹6,000 which has not been paid till now। ये 6,000 रुपए का ऐसा खर्चा था जो ये हर एक नॉर्मल बिजनेस में होना चाहिए था। इस साल हमने 25,000 कमाए, लेकिन क्या हमने इंश्योरेंस करवाया अपने सामान का 6,000 रुपए का? नहीं करवाया। इस साल 30,000 कमाए कि हमने इंश्योरेंस करवाया? इस साल 42,000 कमाए कि हमने इंश्योरेंस करवाया? नहीं करवाया। मतलब ये इंश्योरेंस करवाना जरूरी था। अगर हम इंश्योरेंस करवाते तो हमारे प्रॉफिट की वैल्यू कम हो चली जाती। इंश्योरेंस तो करवाना चाहिए था, लेकिन हमने नहीं करवाया, तो हम इनसे पैसे छीन नहीं रहे। यही मैं आपसे लास्ट क्लास में बात कर रहा था मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालने के लिए, कि भैया हम किसी से पैसे छीनेंगे नहीं, लेकिन गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए एक ऐसा प्रॉफिट कैलकुलेट कीजिए जो कि मेंटेन किया जा सके, जो भविष्य में भी मेंटेन किया जा सके। तो इस साल का प्रॉफिट है तो जरूर 25,000, लेकिन ये 6,000 रुपये करवाने जरूरी थे। अगर हम इस 6,000 रुपये के एक्सपेंस को पे करते तो हमारा प्रॉफिट 25,000 की बजाय कितना हो जाता, 19,000। इस साल में अगर इंश्योरेंस करवाते तो हमारा प्रॉफिट 30,000 की जगह कितना हो जाता, 34,000। इस साल में करवाते तो हमारा प्रॉफिट 36,000 की जगह कितना हो जाता, 30,000। इस साल में करवाते तो हमारा प्रॉफिट कितना हो जाता, 36,000। बात समझ में आई? मतलब हर साल जितना जितना हमने कमाया है, ये खर्चा हमने करवाया ही नहीं 4 सालों में। हो सकता था कि इन 2 सालों में नहीं करवाते,
तो केवल इन 2 सालों में से माइनस करते, इन दोनों को रहने देते, छोड़ देते। लेकिन ये एक ऐसा खर्चा था इंश्योरेंस का, एनुअल इंश्योरेंस का, जो हमने 1 साल भी नहीं करवाया। अगर करवाना चाहिए था तो 4 साल में करवाना चाहिए था, हमने किसी भी साल नहीं करवाया। तो अगर करवाते तो हमारे प्रॉफिट की वैल्यू रिड्यूस कर देता ये, तो रिड्यूस कर दिया। लेकिन ध्यान रखना ये एक्चुअल प्रॉफिट नहीं है, ये जस्ट प्रॉफिट है, ऐसे प्रॉफिट जो हमने गुडविल की कैलकुलेशन के लिए जस्ट अपने पास निकाल करके रख रहे हैं। तो 25,000 के प्रॉफिट में से ये वाला खर्चा माइनस किया, इसी तरह से 42,000 के प्रॉफिट में से ये वाला खर्चा माइनस किया। तो ये जो ये वाले प्रॉफिट आए हैं, ये प्रॉफिट आए हैं गुडविल की कैलकुलेशन करने के लिए मेंटेन किए जा सकने वाले प्रॉफिट। तो अब हम इसको 25, 30, 36 और 42 को प्लस नहीं करेंगे, इन सबको प्लस करेंगे और ये वाले प्रॉफिट्स हमारे क्या कहलाएंगे, टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट्स। इन चारों को प्लस करेंगे तो टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट आ जाएगा 9 और 4 13, 13 और 6 19, 1 2 और 2 4 3 7 और 3 10, 1,09,000। 9 और 4 13 और 6 19, 9 1 1 और 1 2 4 3 7 और 3 10, 1,09,000 रुपये हमारे पास टोटल मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। उसके बाद एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं, ये बराबर होता है टोटल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स, डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। करेंगे इसे कैलकुलेट तो ये आ गया हमारे पास 4 ये 8 4 7 28, कैलकुलेशन हमारी थोड़ा सा हो जाता है। $27,250, 27,250 ये आ गया हमारे पास एवरेज मेंटेनेबल प्रॉफिट। उसके बाद क्या निकालते हैं हम, नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट किसके बराबर होता है, कैपिटल जितनी लगा रखी है। कैपिटल देखिए, 2 पार्टनर है, यहाँ 2 पार्टनर है ए और बी, इसने लगा रखे 60,000, इसने लगा रखे 40,000। देखिए कैपिटल, तो दोनों को मिलाकर के कैपिटल, पार्टनरशिप तो इन दोनों से मिलकर के बनी है, तो दोनों की मिलाकर के कैपिटल बिजनेस में कितनी लगेगी। ध्यान रखना गुडविल किसी की ए की या बी की नहीं निकाल रहे हैं, पूरी फर्म की निकाल रहे हैं। तो इस पूरी फर्म में पार्टनर्स का पैसा कितना लगा हुआ है, 60 और 40, 1 लाख। तो नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, कैपिटल इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, 15% का नॉर्मल रेट है, तो इसका मतलब 15,000 रुपए तो कमाए ही जाते हैं। एवरेज बेस पर इन दोनों ने मिलकर के कितना कमाया, 27,250। लेकिन अगर ये अपना पैसा बिजनेस में लगा करके इतना कमा रहे हैं, लेकिन अगर नहीं लगाते तो कितना कमा लेते, 15,000। तो एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं, सुपर प्रॉफिट कमा रहे हैं 27,250 माइनस 15,000, तो ये कमा रहे हैं 12,250। लास्ट में देखिए गुडविल, सुपर इनका कितना प्रॉफिट है, ये एक्स्ट्रा कितना कमा रहे हैं मार्केट से, 12,250 रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हैं, तो गुडविल आ जाएगी सुपर प्रॉफिट इनटू ईयर परचेज। और ईयर परचेज इस क्वेश्चन में है 2, ये ईयर परचेज क्वेश्चन में दे रखा है 2। गुडविल आ गई हमारे पास 12,24, 24,500। ये है आपका सेकंड मेथड। दोनों मैक्सिमम से मैक्सिमम मैंने क्वेश्चन लगा दिए, टफ से टफ क्वेश्चन। इन दोनों क्वेश्चन को करने के बाद आपका मेथड कंप्लीट हो जाएगा। तो गुडविल बाय सुपर प्रॉफिट। नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम गुडविल बाय कैपिटलाइजेशन।